रामलला का दर्शन करने के लिए इसी रुद्रावली स्थान से जाया करते थे। इस मोहल्ले के लोग और इस स्थान के लोग धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है। आप बड़भागी हैं कि जो आपको यह सौभाग्य मिला, ऐसी पावन भगवान भोलेनाथ की तपोस्थली पर आप जन्म लिए और यहाँ आपका कुटुंब है, आपका निवास है। और इसी स्थान से जो है नित्य बाबा अलग जगाते हुए अयोध्या की गलियों में जो है घूमा करते थे। और जब तक बाल रूप भगवान राम का दर्शन नहीं पाए तब तक इस रुद्रावली को छोड़कर कैलाश नहीं गए। और भगवान भोलेनाथ के चरित्र में एक यह विशेष गुण, भगवान भोलेनाथ अपने मुख से बोलते थे कि नंदी भृंगी से कि मैं जिसे धारण करता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। भले ही आज वह त्रेता का युग ना हो, कलयुग हो, लेकिन फिर भी यह रुद्रावली स्थान जो है भगवान भोलेनाथ की तपोस्थली है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उस तपोस्थली पर बैठ करके प्रभु रामचंद्र जी के गुणानुवाद करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ के लोग धन्य हैं जिन्हें यह मानव तन मिला और मानव तन के साथ साथ इस रुद्रावली स्थान पर निवास कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बिना परिश्रम के यह रुद्रावली के लोग जो है इस तपोस्थली पे रह रहे हैं। एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक सांसें जो है रुद्रावली स्थान के लोगों की बीत रही है। मानो भगवान भोलेनाथ की एक एक सांस, एक एक कण जो है उनसे जुड़े हुए हैं। धन्य है यह पावन भूमि। और बाबा जिसे धारण करते उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। एक बार प्रेम से बोले भूत भावन भोलेनाथ की। आइए कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम विगत दिवस की कथा किस स्थान पे विराम ली थी वही आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग जग रहे हैं कि सो रहे हैं। क्योंकि श्रोता को सोना नहीं चाहिए, जगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि श्रोता, पता लगा कि श्रोता सोता निकल गया तो मेरी कथा कहने का कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कथा मंदाकिनी, कथा को कहना और सुनना बहुत सारी विधियां बताई गई हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहां सुनाई बहुविध श्रुति संता। हम तो बड़भागी हैं इस रुद्रावली स्थान पर आकर के, जब पता लगा कि यह भगवान भोलेनाथ की तपोस्थली है। 84 कोसी परिक्रमा का स्थान यहीं से होकर के गुजरता है। तो यहाँ तो संतों का समागम होता है, ये संतों की पावन धरा है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस कल की कथा कहाँ पे विराम ली थी वही बंधुओं से जानना चाहेंगे, मुख्य जजमान जी से भी। बीते संवत सहस 87 आज मैया सती जब बाबा के वचनों को ना मान करके प्रभु रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए दंडिका वन में गई और वहां से लौट करके जब आई तो कहा, बाबा हमने तो कुछ नहीं, बस आशीर्वाद लेने गई थी। बाबा ने बोला, कैसे? बोले, बस कीन प्रणाम आपके नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था, आप दूर से प्रणाम किए थे, हम नजदीक जाकर के प्रणाम किए थे। और उसी स्थान पर बाबा समझ गए कुछ न कुछ इसमें सती झूठ बोल रही हैं।
और जब देखा कि ये तो मेरी मां का रूप धारण करके गई हैं, बस उसी को मन में विचार करके बाबा ने अखंड समाधि लगा दी। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की जो है अखंड समाधि बाबा लगा देते हैं। और माता सती के मन में भी ग्लानि हुई कि मैं अपने पतिदेव की बात को ना मान करके, उनके वचनों का उल्लंघन करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हो ना हो भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया होगा कि अब इस देह से भेंट इस जन्म में नहीं होगी। क्यों हो भला? क्यों कोई अपनी मां का रूप देखे और उससे अपनी पत्नी समझ करके रतित्व करेगा तो यह मर्यादा उचित है? भोलेनाथ ने तो कहा कि आज ने अब तक तो ठीक था परीक्षा लेने की, लेकिन सती ने यहां झूठ बोला कि मेरी मां का स्वरूप बना करके, मेरी सीता मैया का स्वरूप बना करके गई, और सीता मेरी मां है। अब अगर मैं सती से रति करता हूं तो यह जो है मर्यादा के खिलाफ है। और यही इतना करके बाबा ने अखंड समाधि लगाई। और मैया सती भी जो है कैलाश पर ही बैठे बैठे मन में विचार कर ली कि अब इस जन्म में भोलेनाथ से कोई प्रीत नहीं होगी। और उधर प्रभु की कृपा से सुंदर विक्षोह का रास्ता भी तय हो गया, बिछड़ने का। जब 87,000 वर्ष बीत गया तो बाबा ने अलग जगाया, श्री राम जय श्री राम, सीताराम जय श्री सीताराम। मैया सती को लगा कि अब तो भोलेनाथ की अखंड समाधि टूट गई। और टूटी क्यों? क्योंकि बाबा ने जान लिया कि अब समय आ गया है, अब सती का मुझसे अलग होना पूर्णतः तय हो गया है। क्योंकि उधर सती मैया के मायके में सती माता के जो पिता हैं प्रजापति दक्ष, उनके यहाँ जो है विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है। और उस यज्ञ के आयोजन में जो है जो निमंत्रण पत्र भेजा गया बड़े बड़े देवताओं के पास, यहां तक कह सकते हैं कि देव धनुज देवताओं को भी, जो दानवों में भी पूजनीय है। दानवों में कौन पूजनीय है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये मत समझ लेना कि समस्त दैत्यों को बुला लिया, नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनको भी आमंत्रित किए प्रजापति दक्ष। और साथ ही देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण, देवपिता ब्रह्मा, जगत पालनहार श्री हरि विष्णु, और यही नहीं सूर्य चंद्रमा को भी आमंत्रित किया गया है। और यह आमंत्रण पाकर के सभी देवता अपने विमान पर चढ़ करके जा रहे हैं। कहां पे? प्रजापति दक्ष के भवन। और देवताओं को सोचो कि एक मिनट सोच लेना चाहिए था, कोई दूसरे रास्ते से चले जाते। क्या जरूरी था कैलाश से ही जाना? चंद्रदेव जैसे ही कैलाश के पास पहुंचे वैसे अपनी पत्नियों से कहा, मंगल गीत गाओ। पत्नियों ने कहा क्यों? बोले भोलेनाथ बैठे हुए हैं कैलाश पे। उन्हें भी लगे कि चंद्रदेव अपनी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं जो है केवल चंद्रदेव से ही ब्याही गई थी। कितनी कन्या? 60 कन्या। और माता सती जब देखा कि हमारी बहनें बहनों सभी जा रहे हैं,
कोलाहल हो रहा है, विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, आकाश मंडल में जो है विमान गड़गड़ा रहे हैं। तो माता सती ने कहा, स्वामी ये सब कहां जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा, सती ये आपके पिता प्रजापति दक्ष के यहां जा रहे हैं। बोली, क्या ऐसा प्रयोजन हुआ है, ऐसा क्या कार्यक्रम हो रहा है कि जहां पे सभी जा रहे हैं, देवी देवता जो है, सुर गंधर्व अप्सराएं सभी नृत्य करते हुए जा रही हैं। अब जो है भोलेनाथ ने कहा, सती ये आपके जानने की बात नहीं है। भोलेनाथ तो सोचा कि चलो पहला फुसला देते हैं, लेकिन सती माता ने कहा कि अगर मेरे पिता के घर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां हमें भी जाना चाहिए। सती माता ने कहा, भोलेनाथ आओ चलते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, सती तुम्हारी मति कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? कोई भला बिना आमंत्रण के जाता है कहीं? मेरे पास तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया। तो सती माता ने कहा, स्वामी वो मेरे पिता हैं और यह सोच कर के आमंत्रण नहीं दिया होगा कि वो तो मेरी पुत्री और जमाता दामाद हैं। भला कोई घर में निमंत्रण देता है? सती माँ बाबा को समझा रही धीरे धीरे कि कोई अपने घर में निमंत्रण देता है? यह तो मेरा घर है, मायका है, वहां मुझे जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, नहीं सती आप समझ नहीं रही हो, आपके पिता से मेरा पुराना बैर है, इसलिए मुझे निमंत्रण नहीं मिला। सती मां ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी स्वामी, मुझे तो जाना है। आपसे बैर है ना, मैं तो उनकी बिटिया हूं। कोई भी पिता अपनी पुत्री से बैर नहीं करता। मैं तो इनकी पुत्री हूं, मुझे जो है जाने की अनुमति दे दीजिए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मां सती जब जिद करने लगी तो बाबा आज जिस बैर के भाव को सती मैया से कहा कि मेरा पुराना बैर है, पर यह नहीं बताया कि कौन सा बैर है। एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं आपसे निवेदन है, छोटे बच्चों को थोड़ा सा शांति प्रदान कराएं, उसके बाद तक कथा में आज जो है बाबा मैया को बता रहे हैं कि मेरा तो पुराना बैर है, पर यह नहीं बताया कि कौन सा बैर है। लेकिन मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि आज का बैर बाबा का नहीं था। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की सभा में प्रजापति दक्ष के पद का चुनाव हुआ। देवपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं प्रजापति, इन्हें अधिपति का पद दे करके सुशोभित किया। और प्रजापति के मन में क्या आ गया, जैसे ही दक्ष प्रजापति बने वैसे ही इनके मन में अहंकार आ गया कि अब मैं, अभी तक वो क्या थे, दक्ष थे, अब क्या हो गए, अब प्रजापति हो गए। कोई जब बड़ा पद पा जाता है तो उसके मन में अहंकार आ ही जाता है, लेकिन इतना भी अहंकार ना आए कि प्रजापति दक्ष की तरह उसके अंत का, उसके विनाश का भी कारण तय हो जाए।
तो आज देवराज इंद्र की सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने गणों और अपने अपने वाहनों के साथ विराजमान हैं। भोलेनाथ के साथ श्रृंगी भृंगी जितने गण थे सभी उपस्थित थे। और इधर प्रजापति दक्ष जब वहां पहुंचे सभा में, तो भी कोई यहाँ बड़ा मंत्री या विधायक नेता आ जाता है तो लोग लिखने लगते, भैया मंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं या राष्ट्रपति जी आए हैं। और जब प्रजापति दक्ष पहुंचे तो जितने सभा के थे सभी खड़े हो गए, सिर्फ त्रिदेव को छोड़ करके, ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके जितने भी थे सभी प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। प्रजापति दक्ष को अहंकार हो गया, सभी खड़े हो गए मेरे सम्मान में, सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण अग्नि। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, वो मेरे पिता हैं। श्री हरि विष्णु नहीं खड़े हुए, वहां भी कोई बात नहीं, वो तो मेरे दादा लगते हैं संबंध में, क्योंकि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस संबंध से श्री हरि विष्णु मेरे दादा लगते हैं। वो नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। बात तो यहां फंसे, जब भोलेनाथ नहीं खड़े हुए तो दक्ष कहने लगे, सभ्य समाज में बहुत सोच विचार के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, जिसे समाज की उठने बैठने की मर्यादा का ज्ञान ही ना हो, ऐसे व्यक्तियों को बुलाना नहीं चाहिए। जब दक्ष ऐसे बोले तो सभी ने सोचा, इस समाज में, इस सभा में कौन ऐसा है जो संस्कार विहीन है, जिसे समाज में उठना बैठना बोलना नहीं आता। लोग विचार ही कर रहे थे, तब तक कह दिए दक्ष, अरे और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, अरे इसी अघोरी की बात कर रहे हैं जो शमशान में रहता है, चिता की राख लगाता है, मुंडमाला पहनता है। ये अघोरी शंकर, इसकी बात करते हैं, इसको तो उठना बैठना भी नहीं मालूम। अब बताइए, जो है दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि महादेव, देवाधिदेव महादेव हैं, अमरनाथ हैं, वो अजन्मा है, ना उनका जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु हुई है। यह धरा न जाने कितनी बार उथल पुथल होती, लेकिन फिर भी महादेव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। और इसीलिए इन्हें अमरनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरनाथ। अब आपके कमरे में कोई मच्छर आ जाए तो आप खड़े होंगे सम्मान करने के लिए? तो भोलेनाथ के सामने वही स्थिति है प्रजापति दक्ष की, कि भगवान भोलेनाथ के सामने न जाने कितने प्रजापति दक्ष बने और कितने चले गए। अब एक प्रजापति आए तो उसके सम्मान के लिए भगवान खड़े हुए? या आप लोग बताइए, आपके कमरे में मच्छर घुस जाता तो आप खड़े हो जाते हो, मच्छर देव आओ बैठो महाराज, सम्मान करते हो कि हल्का सा हाथ का हवा लगे और उसकी जय सिया राम हो जाए? तो वही स्थिति है, मच्छर के समान प्रजापति है भोलेनाथ के सामने। लेकिन भोलेनाथ एक भी शब्द बोल नहीं रहे हैं और प्रजापति दक्ष के मुख से हजारों हजार गालियां निकलने लगी। नंदी ने कहा कि बाबा बर्दाश्त के बाहर हो रही है बात। भोलेनाथ ने कहा, हे नंदी शांत रहो, विवाह में गाली नहीं मिली है, मेरे ससुर है गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। नंदीश्वर शांत हो गए। इतना भी नहीं रह गया,
कि दक्ष अब भी शांत हो जाए। दक्ष ने कहा यह अघोरी है, शमशान में रहता है और मैं इसे श्राप देता हूं। इतना कहते ही नंदी भृंगी श्रृंगी सभी खड़े हो गए। प्रजापति दक्ष अपने शब्दों को संभाल करके बोलना। जो शंकर भगवान को श्राप देने वाले थे रुक गए। दक्ष बोले पहले इनके गढ़ों को दे दे। बोले आज से जितने भी शिव भक्त हैं मैं उनको श्राप देता हूं, सभी पाखंडी हो जाए। क्या हो जाए? पाखंडी हो जाए। आज भी देखिए दक्ष का श्राप काम करता है। भोलेनाथ के जो भक्त हैं ना, वो अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। तन पे भभूति भस्म लपेटे हुए हैं, विचित्र वस्त्र धारण किए रहते हैं। गणों को श्राप देने के बाद सीधा सीधा पहुंच गए भोलेनाथ के ऊपर। क्या कह रहे हैं कि मैं इस अघोरी को श्राप देता हूं, किसी भी यज्ञ में इसे भाग न मिले। इतने में नंदीश्वर का क्रोध मानो सातवें आसमान पे हो खड़े हो गए। हे दक्ष, जो तू ये मैया मैया की भाषा निकाल रहा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। ये उसी देवराज इंद्र के सभा की बात है जहां श्रापों की झड़ियां चलने लगी और भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे गणों अब यहां बैठने की जरूरत नहीं है, यहां से चलते हैं। और भगवान भोलेनाथ कैलाश पे चले आए और उस दिन से भगवान भोलेनाथ का और प्रजापति दक्ष का बैर सदैव के लिए बन गया। आज यही बैर है कि उसी बैर के कारण प्रजापति दक्ष सती और शिव को आमंत्रित नहीं किए। देखना भैया, नंदीश्वर भी पधार लिए हैं। एक बार प्रेम से बोले भूत भवन भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज मैया सती जिद कर ली मायके में जाने के लिए। शास्त्र भी कहता है गुरु मातु पितृ ऐसे स्थान है कि जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बैर भाव हो गया है तो वहां बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। लेकिन माताओं का स्वभाव होता है, वो बहुत कोमल हृदय की होती है, पल में अपने मान अपमान को भूल जाती है। मैया सती कहा कि स्वामी कोई बात नहीं, मेरे पिताजी का आपसे बैर है, आप जानो यही कैलाश पे रुको, मैं तो जाऊंगी। इतना कह करके सती माता जो है कैलाश से प्रस्थान कर रही हैं। भोलेनाथ ने अपने 60,000 गणों को बुला करके मैया के साथ भेज रहे हैं। कितने गण भेजे हैं? 60,000 गण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति में लिखा कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो न संशयानी। मैया जब पिता के घर पहुंची है तो मन में कोई संशय कोई संदेह नहीं है। उन्हें तो खुशी थी कि मेरी बहनें गई हैं, बहनोई गए हैं, हम भी चल रहे हैं। जाकर के सभा में देखा तो खुश कौन थी? अकेले जो है कुशलता पूछने के लिए मैया आई हैं। सादर भले मिलहिए के माता, सादर भले मिलहिए के माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिलहिए के माता, भगनी मिली भगनी के माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली
बहनोई थे, भाई थे, कोई नहीं। अकेले मैया प्रजापति दक्ष की पत्नी जो है वही मुस्कुरा के सती मैया से मिली, भेंट अखबार हुई और मैया पूछती है, सती कैसी हो तू? सब ठीक ठाक तो है? सती माँ ने कहा, मैया सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात माँ बताओ मुझे कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा मेरे पतिदेव के पास, भोलेनाथ के पास निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? माँ ने कहा, पुत्री तू तो जानती है अपने पिता को, बड़े हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं। या हो सकता है भूल गए हो। सती माँ ने कहा, ऐसी छोटी बात तो थोड़ी है कि भूल जाएंगे, और क्या आयोजन है? तो मैया ने कहा, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किए हैं। तो मां सती ने कहा कि मुझे यज्ञशाला देखना है, उस भूमि को देखना है। और जब मैया सती गई देखने तो वहां देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भी बड़े बड़े यज्ञ के भाग रखे हुए हैं, और उस यज्ञशाला में कहीं भी भगवान शिव के लिए कोई भाग नहीं रखा गया। माताओं से पूछते हैं कि अगर आप अपने मायके जाओ और आपके पिता आपसे कुशल मंगल ना पूछें और घृणा की दृष्टि से कुशल मंगल छोड़ दो, मुंह से सीधी जुबान बात ना करें, तो अच्छा लगेगा? और इतना ही नहीं, जब प्रजापति दक्ष सती को देखे तो कह रहे हैं, इसको कौन बुलाया है? ये तो उस अघोरी की पत्नी है। अपने पुत्रों से पूछने लगे, कोई निमंत्रण पत्र भेजा था क्या? इतना सुनते ही सती मां के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे स्वामी सही कह रहे थे कि बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। आज सती माता कहती हैं कि पिताजी ठीक है, आप आमंत्रित नहीं किए, लेकिन मेरे पतिदेव को ऐसे उल्टे सीधे शब्द मत कहिए। बोले क्यों ना कहें? उस पाखंडी के बारे में, उसके लिए इतना बड़ा शब्द? वो तो अघोरी है। और माताओं को तब बुरा लगता है जब उसके पति का अपमान उसके मायके में होता है। कोई भी पत्नी अपने पति के अपमान को सह नहीं पाती है। आज मां सती ने अपने ही शरीर से योग अग्नि प्रकट की। आज जिनके चरणों में हम बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं वही जगत जननी जगदम्बा हैं। अपने ही शरीर में योग अग्नि प्रकट करके इस शरीर का अंत, और कहा क्या कि हे प्रजापति दक्ष, जिस पद को पा करके तुम अहंकार में आ गए हो, इस शरीर की धमनियों में, नसों में जो आपका यह तुच्छ दूषित रक्त बह रहा है, मैं इसको समाप्त कर दूंगी। हे हरि, हे नारायण, मैं आपको शपथ आपकी खा करके कहती हूं कि जितने भी मेरे जन्म हो, मैं हर जन्म में शिव की पत्नी के रूप में हूं। इतना कह के उसी अग्निकुंड में कूद गई। आज जो है सती मां अपने ही पिता को जो है इतना बड़ा श्राप दी कि जो अहंकार में आ गए हो, तुम्हारा जो एक हृदय है वो पाषाण की तरह है। लेकिन मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूं कि मुझे किसी पत्थर के घर मेरा जन्म दे देना, लेकिन ऐसे दक्ष, ऐसे चतुर के घर कभी मेरा जन्म मत देना।
जो व्यक्ति बहुत चतुर होता है ना, वह अपना लाभ और हानि सब कुछ भूल जाता है कि किसे खोने से लाभ है और किसे पाने से हानि। अब आप कहेंगे उल्टा महाराज बोल रहे हैं, पाना और खोना, क्योंकि कभी हम ऐसे घर में जन्म ले लेते हैं जहां कल्पना नहीं किए रहते हैं कि एक झोपड़े में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी एक राजा की तरह जीवन बीत जाता है। क्योंकि घर वह कहा जाता है गृह गृहिणी मुच्यते, अर्थात जिस घर में गृहिणी का सम्मान होता है वही घर घर होता है, उस घर को मंदिर कहते हैं। और जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता है उस घर को शमशान कहते हैं। यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहां पे नारियों का सम्मान होता है वहां पे श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहते हैं। तो आज मैया सती अपने देह को त्याग देती हैं और भगवान भोलेनाथ को यह संदेश नारद बाबा देते हैं। तो भूत भवन भोलेनाथ क्रोध में आकर, क्योंकि कथा संक्षिप्त बोलेंगे, यहाँ आगे की कथा में मैया का जन्म होना है, कथा बहुत लंबी है, और आज माता पार्वती का जन्म और उनका विवाह भी होना है, क्योंकि हरि कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुने बहुविध श्रुति संता। ये तो कर्म भूमि है, यहाँ पे अनेक व्यास आए और चले गए, इस दास को भी बोलने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब नारद बाबा पहुंचे हैं कैलाश में, भगवान भोलेनाथ को संदेश दिए, तो भूत भवन भोलेनाथ क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके पाषाण पे पटक देते हैं और उस जटा के दो खंड हो जाते हैं, एक खंड से भद्रकाली और दूसरी से वीरभद्र। एक बार प्रेम से बोले भद्रकाली मैया की। जैसे ही मां का प्राकट्य हुआ, हाथ में खड़ग और खप्पर लिए मैया प्रकट हुई, और इधर वीरभद्र भी जो है, भोलेनाथ ने आदेश दिया जाओ उस दक्ष के अहंकार को चूर चूर करो। मैया के साथ गए हुए 60,000 गण में से 20,000 गण तो इसी अग्निकुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया और 40,000 तो भाग गए। ऐसे नहीं भागे, जो देवता भाग रहे थे उनको खेदे हुए हैं कि आओ मैं तुमको यज्ञ का भाग दे देता हूं। और इधर वीरभद्र नंगी खड़ग लिए हुए प्रजापति दक्ष के अहंकार को चोर चोर कर दिए, उनके यज्ञ का विध्वंस कर दिए और प्रजापति दक्ष के सिर का खंडन कर दिए। गोविंदाय नमो नमः। उसी शीश की आहुति उस यज्ञ में चढ़ा दी। जब यज्ञ की आहुति हो गई किससे? दक्ष के शीश से। और इधर त्राहि त्राहि समस्त देव कैलाश पे जाकर के आज भगवान को मना रहे हैं, भोलेनाथ को। आज बाबा को मना रहे हैं कि बाबा इस विनाश को रोक दो, लेकिन भोलेनाथ मान नहीं रहे हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। सदा सुमन बल बेरी पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ,
मन में है कामना कुछ मैं अरसाऊंगा, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ मैं अरसाऊंगा, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तुम्हें पहचाने दे, तू मुझे जाने दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही एक बार प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय। आज बाबा की स्तुति जब देवताओं ने किया तो भोलेनाथ बहुत दयालु है, कृपालु है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, यह जो चरित्र है बहुत ही विस्तृत है, कि यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। यह जो भगवान भोलेनाथ और मैया सती का वियोग है, यह आज का नहीं है, इसके बारे में पूरा संसार जानता है। और बाबा ने जो है वीरभद्र को बुलाया और भोलेनाथ स्वयं दक्ष भवन गए। आज दक्ष का शरीर तड़प रहा है, धरा पे पड़ा है। वही स्थिति हुई जैसे जल से मछली को अलग कर दिया जाए, वैसे ही दक्ष का धड़ कटा हुआ अंग धरा पे तड़प रहा है। सभी देवता ऋषि महात्मा भोलेनाथ से प्रार्थना किए, बाबा सृष्टि का संचालन जो है और उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। जब अधीक्षक ही नहीं रहेगा, अध्यक्ष ही नहीं रहेगा, तो कौन जो है इस धरा का संचालन करेगा। हे स्वामी, इनके गलती का दंड इन्हें मिल गया है, इन्हें क्षमा करें। आज बाबा ने अपने त्रिशूल से एक बकरे का शीश काट करके दक्ष के शीश पर लगा दिया। ध्यान देना कि जो नंदी ने श्राप दिया, आज वो सत्य हो रहा है। उस इंद्रलोक में जो है दक्ष श्राप दे रहे थे और बाबा को भला बुरा बोल रहे थे, तो नंदी ने कहा जिस मुख से तुम म्या म्या की आवाज निकाल रहे हो, जाओ बकरे का शीश लग जाएगा। आज वही श्राप
नंदी का दिया हो दक्ष को फलीभूत हो रहा है कि दक्ष का शीश कटा और बाबा बकरे का जब शीश लगा दिए ना, तो जब बकरे की भाषा में दक्ष आज बोल रहे हैं ना, तो भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया और भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े। बोले क्या बात है ससुर जी, आप तो गर्भ भरी बातें नहीं बोल रहे हो, आप तो आपके शब्द ही बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं। बकरा कैसे बोलता है सुने ना, बकरी की भाषा आज बाबा बोल रहे। कौन? दक्ष। और भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, उनका क्रोध शांत हो गया और दक्ष बाबा के चरणों